Tech Talk with NIVH Hello presented by Simran Chawla. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टॉक विद NIVH हेलो दून। मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन और आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून, आपका अपना रेडियो स्टेशन। हम आज एक और प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज का ये टेक टॉक विद NIVH हेलो दून का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट्स की। ऑनलाइन पेमेंट एप्स कौन कौन सी हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते कैसे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम आज के इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। तो आप इस प्रोग्राम पर बने रहिए और मजा लीजिए इस इंटरेस्टिंग एपिसोड का अपनी दोस्त सिमरन के साथ। चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। सबसे पहले हम जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट का मतलब। ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है? हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहीं पर शॉपिंग करने गए या हमने कुछ भी खरीदा, उसकी जगह पर हम उन्हें जितनी भी उसका प्राइस होता है, हम उतना उन्हें कैश दे देते हैं। अपना जो फिजिकल वॉलेट होता है उसमें से पैसे निकालकर हम उस शॉपकीपर को दे देते हैं जिनसे हमने वो ड्रेस ली या ग्रोसरी ली या जो भी चीज हमने खरीदी, उसके बदले जितना भी उसका प्राइस था हम उन्हें अपने फिजिकल वॉलेट में से पैसे निकाल कर दे देते हैं। ये होती है ऑफलाइन पेमेंट। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट की। ऑनलाइन पेमेंट होती है जो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस अपना फोन उठाएंगे, हमारे पास ऑनलाइन ही वॉलेट्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर हम पैसे अपने बैंक में से ट्रांसफर करके किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं विदाउट कैश का यूज करें। ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट एप्स हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। हम इन सारी एप्स के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। एक जो तरीका होता है वो होता है कि आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके लिए जो भी बेनिफिशियरी है उसका आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, उसका अकाउंट होल्डर्स नेम पता होना चाहिए और उसके बैंक का IFSC कोड पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन है तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा वे होता है UPI ट्रांसफर। उसमें क्या होता है कि आपके पास जिसको भी आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं उसकी UPI ID आपको चाहिए होती है, और जब आप वो UPI ID डालते हैं और जितना भी आपको अमाउंट पे करना है वो डालते हैं, तो वो भी डायरेक्ट अकाउंट में ही चले जाते हैं। उसके लिए UPI वाले में थोड़ा सा ये होता है कि हमें डिटेल्स कम शेयर करनी पड़ती है। जैसे अकाउंट ट्रांसफर के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर्स नेम, ये 3 चीजें चाहिए। बट UPI ID में आपको क्या करना होता है? सिर्फ UPI ID चाहिए होती है। एक और जो वे होता है वो होता है कि आप फोन नंबर एंटर करो और वो जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, उसी के थ्रू आप फोन नंबर एंटर करो, अमाउंट एंटर करो और आपके पैसे ट्रांसफर हो गए। तो ये भी बहुत इजी वे होता है, क्योंकि फोन नंबर जनरली सबके पास होते हैं। एक और वे होता है ऑनलाइन पेमेंट करने का कि जब हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर QR कोड होते हैं, तो अगर हम वो QR कोड स्कैन कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका पेज खुल जाता है, उनकी डिटेल्स सारी आ जाती है। वहां पर हमें बस अमाउंट एंटर करना होता है और हम उन्हें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक ही वे है, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए। चलिए आज हम देखते हैं कि पेटीएम कैसे यूज करते हैं। ये मैं मोटरोला का ही फोन यूज कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यूज किया था। इसे अनलॉक करते हैं। Device unlocked. Talkback. Photo app launcher. Airtel. Apps list. Airtel. In grid. 17 rows. 5 columns. अब मैं इसमें पेटीएम ऐप ढूंढूंगी। Photos. PhonePay business. PhonePay. Phone. Paytm for Paytm has one notification. ये मेरे को पेटीएम मिल गया है। Paytm. अब मैं इसे खोलूंगी। अब पहले हम देखते हैं इसमें पेमेंट करते कैसे हैं, उसके बाद मैं आपको इसके और भी फीचर्स समझाऊंगी। यहाँ पर बिल्कुल नीचे अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, Scan QR and pay. यहाँ पर बोला इसने स्कैन QR एंड पे। अब मैं यहाँ पर डबल टैप करूंगी। Paytm. Scan any अब QR ये code. अब ये कह रहा है कि स्कैन एनी QR कोड।
बट हमारे पास स्कैन करने के लिए कोई क्यूआर कोड तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और ऑप्शन ढूंढेंगे। Unlabeled. Show payment code. Enter mobile number. Unlabeled. Enter mobile number or name. अब वो यहाँ पर बोल रहा है कि या तो आप फोन नंबर एंटर कर सकते हो या फिर नेम एंटर कर सकते हो। नेम जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हो। Send money directly to bank account or wallet. अब ये बोल रहा है सेंड मनी डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट और वॉलेट। वॉलेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फोन नंबर एंटर करने वाले हैं। Enter mobile number or name. Edit. Showing number keyboard. यहाँ पर मैंने डबल टैप किया और अब ये कीबोर्ड खुल गया है जहाँ पर मैं नंबर एंटर कर सकती हूँ। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नंबर एंटर करती हूँ यहाँ पर। ATM. Editing. 9. 6. List. Proceed. मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कर दिया और अब इसने बोला प्रोसीड, तो अब मैं प्रोसीड पे डबल टैप करूंगी। Keyboard hidden. ATM. Back to chat page. Button. Double tap tap. Simran Chawla. +9196. अब इसने मुझे यहाँ पर नाम बता दिया कि ये नंबर जो आपने एंटर किया है ये सिमरन चावला के नाम से है पेटीएम पर। तो आपको जैसे ट्रांसफर करना है, आपको किसी ने नंबर भेजा है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप उनको जब ट्रांसफर करने लगे तो आप उनका नाम भी जरूर कंफर्म कर लें कि ये वाला नाम शो हो रहा है, यही करेक्ट नेम है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि गलत नंबर हम एंटर कर देते हैं और गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप अगर नाम कंफर्म कर लें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस नंबर पर अगर आपने पहले कभी पेमेंट करी होगी तो पेटीएम पर वो पूरी आपकी बैलेंस हिस्ट्री शो हो जाएगी कि आपने कब कितना पे किया। यहाँ पर हम बिल्कुल नीचे देखेंगे तो पे बटन आएगा कहीं पर। Edit box. More up. Pay button. यहाँ पर इसने बोला पे बटन, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल टैप। 0. Editing. 0. Edit box. Showing Gboard. Paytm. यहाँ पर अब हमें जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डालती हूँ 10 रुपीज। 1. 0. 10. End of field. Showing dial keyboard. ये मैंने 10 डाला। अब यहाँ पर Pay 10 rupees. Window Paytm. इसने बोला पे 10 रुपीज, तो अब हम इस पे डबल टैप करेंगे। Keyboard hidden. Paytm. Enter 6 digit UPI pin. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं एंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन। ये 6 डिजिट यूपीआई पिन क्या होती है और इसका क्या यूज है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप पर अपना अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर आपके बैंक की ऐप क्यों ना हो, उसमें जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो हमें एक यूपीआई पिन बनाने के लिए बोलता है। यूपीआई पिन एंटर करने के लिए बोलता है, जो हम खुद से चूज करते हैं। वो 6 डिजिट की यूपीआई पिन होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये पासवर्ड की तरह होती है। अगर आप ये भूल जाएं या फिर आप ये किसी के साथ शेयर कर दें तो आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है, क्योंकि कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो आपको यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ भी शेयर करनी नहीं होती है, चाहे आप कितना भी ट्रस्ट क्यों ना करते हो उस पर्सन पे। आप यूपीआई पिन सिर्फ अपने तक रखें, क्योंकि यूपीआई पिन ही एक ऐसी चीज है जो आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर सकती है। तो जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते हुए 6 डिजिट यूपीआई पिन एंटर करी होती है, वो आपको याद रखनी होती है, क्योंकि वो हर पेमेंट करने में आपको एंटर करनी बहुत जरूरी होती है। उसके बिना पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। तभी इसने अभी बोला एंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन। यहाँ पर आप अपनी पिन एंटर करेंगे। मैं अभी यहाँ पर एंटर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल होती है। तो जब आप यहाँ पर यूपीआई पिन एंटर कर देंगे तब वो आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 10 रुपीज करे थे तो 10 रुपीज आपके अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब जिस भी अकाउंट में आपने भेजे उसके अकाउंट में वो 10 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये देखा आपने कितना इजी मेथड है ये। अब इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीच में कि ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम फिजिकल वॉलेट में से निकाल कर पैसे देते हैं। उसी तरह से आप जो भी ऐप होती है जैसे पेटीएम वॉलेट है, ये ऑनलाइन वॉलेट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने अकाउंट में से वॉलेट में पैसे डालकर रख लेते हैं
और जब भी आपको किसी के वॉलेट में ट्रांसफर करने होते हैं तो आप डायरेक्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो आपका एक फ्रेंड है जिसके पास पेटीएम वॉलेट है और आप भी पेटीएम वॉलेट यूज करते हो, उसने आपको बोला है कि आप मेरे पेटीएम वॉलेट में मनी ट्रांसफर कर दो, तो आपको बस उसके नंबर पर जाना है, वहां पर ऑटोमेटिकली वो शो कर देगा कि ये सेंडिंग टू पेटीएम वॉलेट, और वहां पर आप अमाउंट जितना भी डालना है आपको वो एंटर करेंगे, और जब आप पे कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, तो वो डायरेक्ट उसके वॉलेट में चले जाएंगे। पेटीएम वॉलेट यूज करने के लिए आपका केवाईसी पेटीएम पर होना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आप वॉलेट यूज नहीं कर सकते, बट यूपीआई सर्विसेज आप हमेशा यूज कर सकते हैं पेटीएम की। चलिए अब हम पेटीएम के थोड़े से और फीचर्स देखते हैं। Paytm. यहाँ पर हम पेटीएम बिल्कुल स्टार्टिंग से खुल रहे हैं और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए। Out of grid. अब हम यहाँ पर राइट स्वाइप करते जाते हैं और सारे ऑप्शंस के बारे में जानते जाते हैं। View your Paytm profile. यहाँ पर इसने बोला व्यू पेटीएम प्रोफाइल। यहाँ पर जब आप डबल टैप करेंगे तो आपको आपकी पेटीएम प्रोफाइल से रिलेटेड, चाहे वो आपका नाम हो या फिर आपका फोन नंबर हो, सेटिंग्स हो प्रोफाइल की, कुछ भी हो, यहाँ पर जब आप डबल टैप करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। Paytm search button. इसने बोला पेटीएम सर्च। यहाँ पर आप किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं जो पेटीएम पर हो। 260 UPI and wallet payments. यहाँ पर इसने बोला यूपीआई एंड वॉलेट पेमेंट्स। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। UPI at present. Scan and pay. 1 of 4 in list. 4 items. स्कैन एंड पे। स्कैन एंड पे क्या है कि आप बस क्यूआर कोड स्कैन करें, अमाउंट एंटर करें और पे करें। जैसे हमने पहले देखा था कि वो स्कैनर खुल जाता है, वहां पर बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। नेक्स्ट। To mobile. 2 of 4. Double tap to activate. टू मोबाइल। टू मोबाइल में क्या है कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। To self. 3 of 4. Double tap to activate. टू सेल्फ। सेल्फ मतलब जैसे कई बार होता है कि हमारा सिर्फ एक बैंक में अकाउंट नहीं होता है, हमारे 2-3 बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं। तो अगर हमें ही एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना है अपने ही अकाउंट में, तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करके कर सकते हैं ट्रांसफर। To bank 8C. 4 of 4. Double tap to activate. यहाँ पर इसने बोला टू बैंक एसी। एसी मतलब अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको अलग अलग डिटेल्स चाहिए होती हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो इस वाले ऑप्शन को हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। इस पे मैं डबल टैप कर रही हूँ। Paytm. View to go back, but help. To self send money to your own. Dismiss button. Enter bank 8C details. Choose bank or enter IFSC details. Double tap to activate. यहाँ पर इसने बोला कि या तो आप बैंक चूज कर सकते हो कौन सा बैंक है, या फिर आप आईएफएससी डिटेल्स डाल सकते हो, या फिर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हो। तो हम जब यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स डालनी होगी, अकाउंट होल्डर्स नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स जब आप डालेंगे, या फिर आप बैंक नेम भी चूज कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। बट इसके अंदर डिटेल ज्यादा चाहिए होती हैं। इसके और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं आपको अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हम वो भी देखते हैं। Enter UPI ID pay to bank 8C using UPI ID. Double tap to activate. जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि हमें अगर यूपीआई आईडी किसी की पता हो तो भी हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि आप यूपीआई आईडी डाल दो जिस भी अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, अपनी पिन डालेंगे और वो ट्रांसफर हो जाएगा। Enter mobile number direct transfer to link bank 8C. Double tap to activate. इसमें क्या होता है कि आप फोन नंबर डालेंगे, जिस भी अकाउंट से वो लिंक्ड है फोन नंबर, उस अकाउंट में आपके डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। To self send money to your own bank 8C. Service. Double tap to activate. अब इसने वही बोला टू सेल्फ सेंड मनी टू योर ओन बैंक अकाउंट। To self send money to your own bank. Search by name, mobile no and bank details. Double tap to activate. यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी है कि जैसे अगर आपको बैंक डिटेल्स या किसी का आपके पास कांटेक्ट है उसके नाम से भी आप यहाँ पर सर्च करके
उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Recents. Show details. Neetu Burmanal account number ending with paid 2,000 rupees on today. ये बोला इसने रीसेंट्स, और नीचे इसने नाम पढ़ने शुरू कर दिए। तो अब यहाँ रीसेंट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपने किसी को भी ट्रांसफर रिसेंटली करा है, उनके नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, बस उनके नाम पे जिसको भी आपको दोबारा ट्रांसफर करना है उसके नाम पर आप क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे, यूपीआई आईडी डालेंगे और ट्रांसफर हो गया। तो बेसिकली अगर आप किसी को पहले पे कर चुके हैं तो आपको बाद में उसकी दोबारा डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि या तो वो आपको रिसेंट्स में मिल जाता है या फिर वो आपको हिस्ट्री में मिल जाता है। तो बस आपको पे करना होता है, अमाउंट डालना होता है। अब ये हमने कुछ जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करे वो सारे ऑप्शंस थे कि हमें पे कैसे करना है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि पेटीएम और क्या क्या चीजें करता है। पेटीएम में आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हो, आप बस टिकट्स बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट्स, रेल टिकट्स, कुछ भी हो टिकट्स आपको बुक करनी है आप कर सकते हो। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो और आपको मेट्रो कार्ड का रिचार्ज करना है ऑनलाइन, तो आप पेटीएम के थ्रू मेट्रो कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, आपको गैस का बिल पे करना है, आपको अपने ब्रॉडबैंड का बिल पे करना है, ये सारी चीजें भी आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपने ही फोन का रिचार्ज करना है तो वो भी आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पेटीएम आपको सिर्फ किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी नहीं देता है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें देता है। तो आप खुद पेटीएम को एक्सप्लोर करिए, उसके अलग अलग चीजों में घुसिए, उसको देखिए कि और क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, किसी को पेमेंट करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर पाए, कितना इजी था आपके लिए। क्योंकि मेरे को तो ऑनेस्टली ये बहुत इजी लगता है। मतलब आप सोचो, आप विद इन सेकेंड्स लाखों रुपए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है। क्योंकि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल, मुझे ना पर्सनली ये फील होता है कि कैश रखना मतलब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा नोट है, 10 रुपी है, 500 रुपी है, जो भी है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी, बट जब से ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स आई है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, बस स्कैन करो, जहाँ पर भी गए, कुछ भी खरीदा, कुछ भी खाया पिया, वहाँ पर आपने बारकोड स्कैन किया, अमाउंट डाला और यूपीआई आईडी डाली और आपका काम हो गया। तो मतलब दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग। तो आप भी ये ट्राई करिए। और आप क्या क्या चाहते हैं, हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आप हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम पे ही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिटेल्ड प्रोग्राम लेकर आएँ, या फिर कोई टॉपिक इन जनरल भी आप चाहते हैं कि हम वो कवर करें, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। हमें आप कमेंट्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और अगर आपने ये प्रोग्राम मिस कर दिया या फिर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप वो हमारे YouTube चैनल जो कि है NIEPVD देहरादून पर भी सुन सकते हैं। आई होप आपको ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, पेटीएम कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स होती हैं, ये सब भी समझ में आया होगा। अब हम आपसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, आपका अपना रेडियो स्टेशन।